स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो 5th क्वेश्चन था, बिग क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो दो सम से सम नंबर 6 एंड सम नंबर 7 जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि रोहित, मोहित एंड विराट आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:3। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st March 2070 was as under. The Rohit retires on 1st April 2017. Terms of retirement is as under. Value of building is ₹1,80,000. Value of machinery is to be reduced by 15%. Provision for doubtful debt is to be kept as 10% on debtors. 5,000 of creditors are not to be payable. फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 1,80,000. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1. 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन. इसके ऊपर से यहाँ पे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैश और बैलेंस शीट जो है वो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है. अब हम यहाँ पे ये जो हमारा सम है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं तीन पार्टनर्स हमें दिए गए हैं, रोहित, मोहित एंड विराट. अब यहाँ पे उनका हमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:3:2 एंड न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है, जो रोहित है वो रिटायर हो रहा है एट दैट टाइम, उनका न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1. मोहित एंड विराट का. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले, आपको पता है कि हम गुडविल वाली एंट्रीज करते हैं, तो गुडविल के लिए हम पहले गेनिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं. गेन इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. अब यहाँ पे आपको न्यू शेयर दिया हुआ है 2/3 सबसे पहले रोहित का, और उसका हमें न्यू शेयर दिया, ओल्ड शेयर दिया हुआ है 3/9. तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे 9, तो यहाँ पे नीचे हम 3 के साथ करेंगे तो ऊपर भी 3 के साथ. दैट मीन्स 6 - 3 अपॉन 9, दैट मीन्स 3/9. फिर विराट का अगर हम फाइंड करते हैं तो विराट का न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है 1/3 और ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2/9. दैट मीन्स कि यहाँ पे डिनोमिनेटर हम इक्वल करेंगे तो नीचे 3 के साथ एंड ऊपर भी 3 के साथ. दैट मीन्स 3 - 2 इज इक्वल टू 1/9. यहाँ पे उनका रेशियो क्या है 3:1. अब यहाँ पे आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे गुडविल दी गई है 1,80,000. गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000. उसमें से हम पहले रोहित का शेयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं. रोहित शेयर इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 4/9. दैट मीन्स 80,000 रुपीज़ जो है वो मोहित एंड विराट उनके सेक्रीफाइस रेशियो में देंगे. तो यहाँ पे हमने लिखा मोहित कितना देगा, उनके गेनिंग रेशियो में देंगे तो मोहित यहाँ पे देगा 80,000 इंटू 3/4. दैट मीन्स कि यहाँ पे रोहित देगा 60,000 एंड विराट जो है वो देगा 80,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 20,000. तो यहाँ पे इसकी अगर हमें जनरल एंट्री करनी हो तो जनरल एंट्री इस तरह से होगी कि मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, फिर विराट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 एंड 2 रोहित्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80,000. अब यहाँ पे हम इसकी एंट्रीज जो है वो करेंगे. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे हमने लिखा बाय रोहित्स कैपिटल अकाउंट, मोहित्स कैपिटल अकाउंट. रोहित के कॉलम में लिखा हमने 60,000 बाय विराट्स कैपिटल अकाउंट 20,000. और इन दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखेंगे टू विराट्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे विराट्स कैपिटल अकाउंट दैट मीन्स के 60,000 एंड रोहित्स कैपिटल अकाउंट आएगा यहाँ पे रोहित्स कैपिटल अकाउंट
60,000 और विराट की कॉलम में आएंगे 20,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो गुडविल दी गई है बैलेंस शीट में 36,000, तो उसको हम उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट मीन्स 4:3:2 में। अब अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर्स विल गेट, यहाँ पे हमें एक पार्टनर, तीनों पार्टनर को मिलेंगे। तो रोहित को यहाँ पे गुडविल के मिलेंगे 16,000, मोहित के अकाउंट में से होंगे 12,000 एंड विराट के अकाउंट में से डेबिट होंगी 8,000। तो अब यहाँ पे इसकी जनरल एंट्री हमें करनी हो तो क्या होगी, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, विराट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिखा है टू गुडविल अकाउंट, रोहित के अकाउंट में से 16,000, मोहित के अकाउंट में से 12,000 एंड विराट के अकाउंट में से 2,000। इस तरह से यहाँ पे हमने गुडविल वाली सारी एंट्रीज कर दी। अब हमारी फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹1,80,000। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में जो है वो लैंड एंड बिल्डिंग दी गई 1,50,000। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है, यहाँ पे एक्चुअल में हमें यहाँ पे बैलेंस शीट में हमें दी गई थी 1,50,000 रुपीज़, बट यहाँ पे हमने वैल्यू की तो कितनी 1,80,000, मतलब कि 30,000 जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, आपको पता है एसेट्स बढ़ते, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिल्डिंग अकाउंट, यहाँ पे आएंगे 30,000। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, हमारी ये जो बैलेंस शीट है उसी में ही हम बढ़ाकर बताएंगे लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000 प्लस इंक्रीज 30,000 और आउटर कॉलम में हमारा आएगा 1,80,000। उसके बाद यह मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000। अब यहाँ पे मशीन की वैल्यू जो 15,000 कम करनी है। मशीन यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट मशीन 90,000 माइनस डिक्रीज 15,000, तो आउटर कॉलम में हमारी मशीन की वैल्यू कितनी आएगी 75,000। और अगर वैल्यू कम होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टू मशीनरी अकाउंट ₹15,000। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया गया है कि द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इट्स टू बी केप्ट 10% ऑफ डेब्टर्स। अब यहाँ पे पहले से ही आप देख रहे हो कि डेब्टर्स के ऊपर 60,000 है, यहाँ पे हमें डेब्टर्स दिए गए हैं 60,000 और उसके ऊपर हमें 10% लेने हैं, दैट मीन्स 6,000 रुपीज़ जो है वो हमें बैड डेट रिजर्व कंसिडर करने। बट इस बैड डेट रिजर्व में से 4,000 जो है वो आपको पहले से ही बैलेंस शीट में दे दी, मतलब कि कितनी हमारी बैड डेट रिजर्व बढ़ गई है 2,000। दैट मीन्स कि हमारे इतनी जो डेप्टर्स है कम हो रहे हैं। अगर हमारे डेप्टर्स असेट्स कम होती है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड। यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट ₹2,000 और सेकेंड एंट्री यहाँ पे आएगी हमारी बैलेंस शीट में, हम लिखेंगे डेप्टर्स, कितने डेप्टर्स दिए गए 60,000 माइनस BDR 6,000 और आउटर कॉलम में हमारा आएगा 54,000। इस तरह से एंट्री की। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि 5,000 ऑफ नॉट पेबल टू क्रेडिटर्स। अब हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, दैट मीन्स कि हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ पे लिखेंगे उससे क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर साइड, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो कितने आएंगे 5,000 और उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे हम करेंगे, हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे क्रेडिटर्स। आपको क्रेडिटर्स दिए गए हैं 64,000, उसमें से 5,000 जो है वो हम नहीं दे रहे हैं, मीन्स 5,000 माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में आएंगे हमारे 59,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। यहाँ पे हमने एंट्री की। उसके बाद दी गई है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ ₹1,80,000, जिसकी एंट्री हमने कर दी है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ द फर्म इज 2:1 एंड 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। यहाँ पे हमें इस तरह से दिया गया कि हम जो भी अमाउंट है उसमें से 20,000 जो है वो रोहित को कैश दे रहे हैं और बाकी के हम क्या कर रहे हैं, लोन रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज कर दी। अब हम जो है वो बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दी गई है कैपिटल साइड, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय बैलेंस BD, रोहित के अकाउंट में कितने आएंगे 1,60,000,
फिर मोहित के अकाउंट में 96,000 एंड 80,000। उसके बाद दिया गया रिजर्व फंड। तो इस रिजर्व फंड को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच पार्टनर जो है उनके 4:3 जो हम 2 है उसके ओल्ड रेशियो में हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा रिजर्व फंड। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे टोटल रिजर्व फंड हमें दिया गया है कि 45,000 × 4/9 हम करते हैं तो यहाँ पे जो है वो रोहित को मिलेंगे 20,000, मोहित को मिलेंगे 15,000 एंड विराट को मिलेंगे 10,000। इस तरह से यहाँ पे हमें दिया गया है। उसके बाद है वर्कमेंस कंपनसेशन फंड। उससे भी हम ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 6,000, 4,500 एंड 3,000 जो है वो तीनों पार्टनर्स को मिल जाएंगे। यहाँ पे इस तरह से हमने एंट्री की। उसके बाद हमें दिया गया कि पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पे रोहित की लोन है वो उसके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा रोहित्स लोन अकाउंट ₹10,000। और मोहित की लोन जो है वो हमारे लिए लायबिलिटीज, उसके हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड मोहित्स लोन अकाउंट रुपीज़। यहाँ पे मोहित की लोन की हमें दी गई है 16,000। उसके बाद क्रेडिटर से उसकी एंट्री हमने कर दी है। फिर एक गुडविल, उसको हमने एंट्री कर दी है। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हो गई, मशीन की एंट्री हो गई। फिर स्टॉक, तो स्टॉक हमारे लिए असेट्स, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा स्टॉक इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया 85,000। हमने डेप्टर्स की एंट्री कर दी है। बैंक जो है वो हमारी यहाँ पे आएगी टू बैलेंस BD, यहाँ पे हमने लिखा 63,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंडिचर, इसे हम तीनों पार्टनर्स में वो कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा एडवर्टाइजमेंट कंपेन एक्सपेंस अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स को मिलेंगे यहाँ पे 2,000, 1,500 एंड लास्ट में 1,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की सारी। अब हम क्या करते हैं, हमारे ये जो अकाउंट्स है उसे हम क्लोज करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्लोज किया तो 35,000 क्रेडिट साइड का टोटल आया, उसमें से हमने डेबिट साइड का टोटल जो है वो माइनस किया। तो जो प्रॉफिट है उसे हम कहाँ पे ले गए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके गए, हमने लिखा रोहित, मोहित और विराट, ये हम उनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 18,000 हमारा प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया तो आया 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने किया। उसके बाद इस प्रॉफिट को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। हमने लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 6,000 एंड 4,000। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि हम जो पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज करेंगे उसमें से हमें जो है वो रोहित को 20,000 लोन कैश देनी है और बाकी की जो है वो हमें लोन देनी है। तो सबसे पहले हम कैश की एंट्री जो है, सबसे पहले हम अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट रोहित का क्लोज किया तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा था, 2,84,000। अब 2,84,000 में से हमने यहाँ पे 16,000 एंड 2,000 माइनस किया तो हमारा आंसर आ रहा था 2,66,000। अब 2,66,000 में से हम क्या कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं 20,000। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 20,000। अब हमारे पास से बैंक में से जा रहे हैं तो यहाँ पे उसके क्रेडिट साइड लिखेंगे हम टू रोहित कैपिटल अकाउंट 20,000। और सेकंड जो है बाकी की रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे थे। दैट मीन्स टू रोहित्स लोन अकाउंट ₹2,46,000। तब इस 2,46,000 के यहाँ पे हमने एंट्री की बैलेंस शीट में रोहित्स लोन अकाउंट रुपीज़ कितने आएंगे, अमाउंट यहाँ पे हमारी आएगी 2,46,000। इस तरह से यहाँ पे रोहित का अकाउंट हमने क्लोज किया। अब मोहित का अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 1,21,500, 1,21,500। तो हमारे यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितनी आएगी, यहाँ पे हमने डेबिट साइड की अमाउंट अगर हम माइनस करें तो हमारी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगी 48,000।
अब हम सेम इट इज़ विराट का टोटल करते हैं, तो 97,000 विराट का टोटल आया, उसी को सेम हमने यहाँ पे लिखा। तो उसके बाद यहाँ पे विराट का हमारा टोटल आएगा 68,000। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में कैपिटल साइड, यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट मोहित 48,000 एंड विराट इज इक्वल टू 68,000, और आउटर कॉलम में आएगा 1,16,000। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है। तो यहाँ पे एंट्री के अब हम यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट है उसे हम क्लोज करते हैं। तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 63,000। अब उसमें से हम यहाँ पे डेबिट साइड माइनस करेंगे, क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, तो जो हमारी बैलेंस आएगी वो हमारी क्या हुई, बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस हुई। तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस हमारी आएगी 43,000। तो यहाँ पे हमने लिखा, और इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, कैश अकाउंट में, बैलेंस शीट में 43,000। कैश और बैंक अकाउंट सेम ही होता है। अब हम यहाँ पे लास्ट में सब कुछ हमने एंट्री कर दिया। अब हम बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 4,37,000। यहाँ पे हमने लिखा 4,37,000। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो हमने किया। उसके बाद हम यहाँ पे सम नंबर 8 जो है वो हम करेंगे। यहाँ पे जया, ममता एंड स्मृति आर द पार्टनर्स प्रॉफिट एंड शेयरिंग लॉस इन द 2:5, 5:10 एंड 1:10। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज अंडर. Smruti retired on 1st April 2017 as a partner. At the time of his retirement, partners decided that 4,000 is outstanding for rent payable, interest on investment is receivable of rupees 2,500, goodwill of the investment are to be sold rupees 35,000, goodwill of the firm valued at 2 lakh rupees, and Jaya and Mamta's share will be a 1:1. Prepare necessary accounts of the balance sheet after retirement. तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेनिंग रेशियो जो है वो फाइंड कर लेते हैं। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब यहाँ पे आपको ओल्ड शेयर किस तरह से दिया हुआ है, 2:5, फिर है 5:10 एंड 1:10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में इक्वल करें तो नीचे 2 के साथ, तो ऊपर भी 2 के साथ, दैट मीन्स 4:5:1 जो है उनका ओल्ड रेशियो हुआ। एंड हमें न्यू रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 1:1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, जया का एंड ममता का जो है वो हम गेनिंग रेशियो फाइंड करते हैं। जया का न्यू रेशियो दिया हुआ है 1:2 एंड ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 4:10। अब डिनोमिनेटर इक्वल करना है तो नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी, दैट मीन्स 5:1, दैट मीन्स 1/10। फिर है ममता, तो ममता का हमें ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो दिया है 1/2 एंड ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 5/10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल किया तो नीचे 5 के साथ तो ऊपर भी 5 के साथ, दैट मीन्स कि यहाँ पे 0। यहाँ पे पूरा गेन किससे हो रहा है, दैट मीन्स कि पूरा जो गेन है वो जया का जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्मृति है उसका गुडविल का शेयर हम फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे गुडविल जो है वो दी गई है 2 लाख रुपीज़। उसमें से हम स्मृति का जो रेशियो है 1/10, दैट मीन्स 20,000 रुपीज़ जो है वो पूरा अमाउंट कौन दे गई, जया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, जयास करंट अकाउंट डेबिट 20,000 एंड 2, फिर यहाँ पे कौन है, स्मृति करंट अकाउंट ₹20,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने जया के करंट अकाउंट में थोड़ी स्पेस छोड़ के यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे पहले क्रेडिट साइड हमने लिखा थोड़ी स्पेस छोड़ के, बाय जयास करंट अकाउंट। ममता के कॉलम में आएगा 20,000 और जया के करंट अकाउंट में डेबिट साइड हमने लिखा टू ममताज करंट अकाउंट, यहाँ पे स्मृतिज करंट अकाउंट यहाँ पे हमने लिखा, और स्मृति की कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे, जया की कॉलम में हम लिखेंगे 20,000 रुपीज़। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब सेकंड हमें दिया गया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे इनकम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹2500 हमारी असेट्स बढ़ गई है। और सेकेंड एंट्री आएगी यहाँ पे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2500। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड टू बी ₹35,000। अब आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिए गए 33,000 और हमने सेल किए हैं 35,000 में, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000 रुपीज़ का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारी असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट ₹2,000। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसकी एंट्री की है। और उसी के साथ कैश और बैंक जो है वो हमारी कैश यहाँ पे बढ़ रही है, कैश अकाउंट नहीं दिया, दैट मीन्स कि हमारी कैश यहाँ पे बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट और हम लिखेंगे अकाउंट्स में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹35,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की हमारी। उसके बाद हमें दिया हुआ है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹2 लाख, उसकी एंट्री हमने कर दी है। जया और ममता विल शेयर फर्दर फ्यूचर प्रॉफिट इन 1:1, उसकी एंट्री यहाँ पे हमने कर दी है। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो उसकी एंट्री हम करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हमने लिखा क्रेडिटर्स ₹90,000। उसके बाद दिया हुआ है कि जनरल रिजर्व, तो उस जनरल रिजर्व को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ईच पार्टनर विल गेट 28,000, 35,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। हमने कैसे किया? उनके ओल्ड रेशियो में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे उनकी कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी गई, तो आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट में हम कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD 2 लाख, 1 लाख एंड 90,000। इस तरह से यहाँ पे उनकी क्लोजिंग बैलेंस दी गई है। फिर करंट अकाउंट की हमें बैलेंस यहाँ पे दी गई है जया एंड ममता की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD। उनके करंट अकाउंट में जया की बैलेंस दी गई है 26,000 एंड ममता की दी गई है हमें 14,000। उसके बाद हमें दी गई है बैड डेट रिजर्व, तो उस बैड डेट रिजर्व की हम एंट्री कहाँ पे करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे हमने बैड डेट रिजर्व लिख दिया है। हमारी कितनी दी गई है बैड डेट रिजर्व? 10,000। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है असेट्स में गुडविल, तो गुडविल को हम तीनों पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा 2 गुडविल अकाउंट, उनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आएगा 12,000, 15,000 एंड 3,000 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे इस तरह से आएगा, हमने एंट्री की उसकी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया है कि बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी असेट्स है, तो बिल्डिंग यहाँ पे हम लिखेंगे 2,82,000। उसके बाद दी गई है मशीनरी, तो मशीनरी को भी यहाँ पे हम लिखेंगे, मशीनरी यहाँ पे हमारी आएगी 1,45,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट हमने सेल कर दी है, स्टॉक हमारे लिए हमारी असेट्स, इसलिए हमने यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड 20,000। डेप्टर्स हमारे लिए हमारी असेट्स, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्टर्स हमने लिखे हैं 50,000। लोन टू स्मृति, तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि वो असेट्स की साइड लिखा हुआ है, तो लोन्स यहाँ पे स्मृति हमने लिख दिया। कितनी दी गई है? 30,000। उसके बाद लास्ट हमें दिया गया था कि करंट अकाउंट की बैलेंस हमें जो है वो दी गई है स्मृति की, तो स्मृति के अकाउंट की करंट बैलेंस हमें दी गई, तो यहाँ पे हमने लिखा, सॉरी मैंने स्पेस नहीं छोड़ा था, आपको स्पेस छोड़ के लिखना है, टू बैलेंस BD 10,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जो सारी एंट्रीज जो हैं वो हमने कर दी हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो आउटस्टैंडिंग रेंट की, आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या है? हमारी लायबिलिटी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट ₹4,000 और उसकी सेकेंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे हमने लिखा 4,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब हम हमारे ये जो अकाउंट्स है उसे हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 4,500, उसको हम डेबिट साइड में से माइनस करेंगे और हमारा जो प्रॉफिट है उसे हम करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा करंट अकाउंट जया, ममता एंड स्मृति
स्मृति। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आया 500। तो तीनों पार्टनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था 200, 250 एंड 50। इस तरह से यहाँ पे हमें तीनों पार्टनर्स के बीच में ये जो है वो प्रॉफिट मिल गया। अब हम इसे हम कहाँ पे लेके जाएंगे, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे हमने लिखा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ₹200, 250 एंड 100 जो है वो 50। अब यहाँ पे हमने इस तरह से जो है वो हमने क्लोज किया है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है वो हम लोन के फॉर्मेट में दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो उसका करंट अकाउंट जो है वो हम क्लोज करेंगे। तो जया की क्रेडिट साइड की बैलेंस जो है वो है 54,200, 54,200। अब उसमें से हमने माइनस किया तो टू बैलेंस बीडी हमारा यहाँ पे कितना आएगा 22,200। इस तरह से उसकी क्लोजिंग बैलेंस है। फिर ममता की यहाँ पे हमने किया तो 49,250 और उसको हमने माइनस किया तो हमारी बैलेंस आई है यहाँ पे 34,250। अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो स्मृति का क्लोजिंग जो करंट अकाउंट है वो आपको उसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा दिखाई, डेबिट साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब कि उसकी कौन सी बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट की। तो यहाँ पे हमने लिखा 43,000 डेबिट साइड का टोटल क्या, उसमें से क्लोजिंग बैलेंस हमने फाइंड की। तो बैलेंस सीडी हमारी यहाँ पे कितनी आएगी 59,950। तो अब यहाँ पे ये जो है दैट मीन्स कि उसके कैपिटल अकाउंट में से करंट अकाउंट की लोन हम कितनी दे रहे हैं उसे, स्मृति की 59,950 जो है वो उसकी करंट अकाउंट की बैलेंस थी, वो हम उसमें से माइनस कर देंगे स्मृति के अकाउंट में से, उसके कैपिटल में से, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम उसे लोन के फॉर्मेट में देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा स्मृति लोन अकाउंट जो 90,000 है, इसके यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो जो 90,000 है उसमें से करंट अकाउंट को हमने एडजस्ट किया है, डेबिट बैलेंस से दैट मीन्स माइनस किया है। तो बाकी की 74,050 के हम क्या कर रहे हैं उसे लोन दे रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता ही है फिक्स कैपिटल है तो दोनों की जो ओपनिंग बैलेंस है वो सेम आएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा टू बैलेंस BD, जया की बैलेंस आएगी 2 लाख और उसकी स्मृति जो ममता है उसकी आएगी 1 लाख। अब इसकी हम एंट्री बैलेंस शीट में करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट जया 1 लाख रुपीज़, सॉरी जया 2 लाख एंड ममता 1 लाख, और आउटर कॉलम में आएगा 3 लाख रुपीज़। उसके बाद करंट अकाउंट की यहाँ पे हमने बैलेंस लिखी है। जया की बैलेंस हमें दी गई है 22,200 एंड ममता की दी गई है हमें 34,250। तो टोटल हमारा आएगा 56,450 और बाकी के अमाउंट जो है वो हम लोन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा स्मृति लोन अकाउंट, स्मृति को लोन हमने कितना दिया है 74,050। तो यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज जो है वो हमारी कर दी हैं और स्मृति के करंट अकाउंट अब यहाँ पे सारी एंट्रीज कर दी हैं। तो अब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 5,34,500 एंड 5,34,500। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सारी एंट्रीज की। ये करंट अकाउंट वाला सम था इसलिए हमने करंट अकाउंट के ऊपर से सारी एंट्रीज कर दी। हमने यहाँ पे जितने भी सम्स किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। आपके होम असाइनमेंट में आपको ये दोनों सम के साथ साथ इलस्ट्रेशन 14, 15 एंड सम नंबर आपको ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो सम भी आपको होमवर्क में करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारे जो दूसरे सम्स हैं वो करेंगे। थैंक यू।